नमस्कार, प्रणाम, श्रद्धा, भक्ति और सत्संगी भाई माता सबको मेरा जय गुरु। आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम हमारे जो अनिद्रा यानी नींद कम होने का जो बीमारी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज आप लोग जान पाएंगे कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस नींद कम होने का, नींद ना आने का और इससे जो समस्या होता है उससे छुटकारा पाने का क्या तरकीब है, क्या बोले हैं, क्या करने से नींद कम होने का और नींद बिल्कुल ना होने का जो समस्या है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखिएगा, जिससे आप जान पाएंगे कि ये नींद कम होने जैसे बीमारी से छुटकारा कैसे पाए। अब हम जल्द ही जल्द उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा नींद ना होने का वजह क्या है और नींद ना होने से क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा असंख्य कोटि भक्ति प्रणाम अर्पण करते हुए आप सभी का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करके इस पाठ को, इस चर्चा को आरंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, जय गुरु। तो नींद कम होना, ये नींद कम होता है हमारे कुछ वजह है जो हम ऐसे कुछ परिस्थिति है जिस परिस्थिति में हमारा मानसिक प्रेशर बढ़ जाता है, यानी मेंटल प्रेशर, मानसिक रूप से हमारे मस्तिष्क में एक प्रेशर पैदा होता है जिसकी वजह से भी हमारा नींद कम हो जाता है। और कुछ ऐसा पीड़ा होता है, पेन होता है जो दीर्घस्थायी है, जिसके वजह से भी हमारा नींद कम होने का बीमारी आ सकता है। उसके बाद हमारा जो हार्ट जब फेल होने की परिस्थिति में आता है, घबराहट, हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी हमारा नींद कम होने लगता है। हाइपरथायराइडिज्म, अम्बल यानी गैस्ट्रिक एसिडिटी, इसकी वजह से भी हमारा नींद कम हो सकता है। ऐसे मेनोपॉज जो स्त्रियों का बीमारी होता है उसकी वजह से भी नींद कम हो सकता है। और ऐसा कुछ दवाई भी है जिसमें कैफीन होता है, निकोटीन होता है, अल्कोहल ज्यादा मात्रा में आता है, तो उसकी वजह से भी हमारा नींद घट सकता है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से भी नींद कम होता है, जैसे हमारा फिजिकली और मेंटली कुछ चीज है, जैसे हमारा मेद यानी जो मोटापा बढ़ने के कारण से भी, ऐसा मोटापा का जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट के जरिए हम कुछ दवा लेते हैं, उस दवा की वजह से भी हो सकता है, और जिसकी वजह से हमारा मानसिक यानी मेंटल प्रॉब्लम भी आता है। और ये जो कुछ दवा है जो डायबिटीज और ये जो मोटापा के लिए हम लेते हैं, जिस वजह से हमारा अनिद्रा, जो वजह हमारा अनिद्रा का कारण भी बनता है। तो ऐसे और भी कुछ चीज है। पृथ्वी पर 153 गवेषणा
पर्यालोचना करके देखा गया है कि अधिकतर जो अनिद्रा का कारण बनता है और उसके चंगुल में फंस जाता है अनिद्रा के प्रॉब्लम की, वह डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, इसकी वजह से ही हो रहा है। लगभग 50 लाख इंसान के ऊपर ये गवेषणा किया गया है। कुछ कुछ खाने की चीजें, पीने की चीजें, जिसमें जैसे मेलाटोनिन 20, ट्रिप्टोफैन 21, ये सारी चीज हमें क्या करता है, नींद आने में हेल्प करता है, सहायता करता है। तो इसके अंदर क्या रहता है, टार्की रहता है, पोल्ट्री, अंडा, मछली, बादाम, मटर, दूध, ओट्स, टाट, चेरी, कीवी, सोयाबीन्स, ऐसे कुछ कुछ, कैमोमाइल चाय होता है, ऐसे कुछ कुछ चीज होता है जो हमें नींद आने में हेल्प करता है। और ये जो नींद आने का जो प्रॉब्लम है, ये अगर दीर्घस्थायी हो गया, लंबी समय तक चलता रहे, तो उस समय हमारा किडनी डैमेज करता है, हार्ट को और डैमेज करता है, हाई बीपी को बढ़ा देता है, डायबिटीज बढ़ जाता है, स्ट्रोक का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी समस्याएं आज के जमाने में प्राप्त वयस्क और किशोर और बच्चे के अंदर भी देखने को मिलता है। ऐसे में मेरा एक नजदीकी रिश्तेदार थे, यानी गुरु भाई है, जिनका एक बेटा एकदम 19 साल की एक लड़का था, जो ऐसे बीमारी का शिकार हुआ था और वो रात में सोता ही नहीं था। ऐसे करते 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 ब्रेन हेमरेज हो गया और जब पता चला और ट्रीटमेंट के लिए गया तो उसको बचा नहीं पाए डॉक्टर। ऐसे हालत की सामना करना पड़ जाता है और एक ही बेटा था। तो ऐसे समय पे ऐसे परिस्थिति का सामना हमें ना करना पड़े, यही परमपिता से मैं दुआ करता हूँ। तो अब हम अनिद्रा किस किस वजह से होता है इसके बारे में हम जान गए, और हो सकता है मैं जितना जानकारी आपको दिया हूँ ये पर्याप्त नहीं है, और भी बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन संक्षिप्त में इतना काफी है, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो अब हम देखते हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इससे छुटकारा पाने के लिए क्या कहे हैं। तो इसमें श्री श्री ठाकुर जी बैठे हुए थे, भक्त लोग चारों ओर थे, और कुछ एक काथरापाड़ा नामक एक जगह के रेलवे मेडिकल ऑफिसर थे जो ठाकुर जी से मुलाकात करने के लिए आए थे। उस समय क्या बातचीत हुआ था उसको अगर आपके सामने रखूं तो आप समझ पाएंगे कि इसका इलाज क्या है। तो आइए उसको सुनते हैं। यह जो ठाकुर जी के साथ जो चर्चा हुआ था वह दिन था 18 दिसंबर 1953 ईस्वी का। तो वो जो दादा, वो जो व्यक्ति मेडिकल ऑफिसर थे, उनके परिवार के साथ ठाकुर जी के सामने आए और उनके चरण में प्रणाम करके बैठे। बैठने के बाद वे बोल रहे हैं कि उनके पत्नी 3 साल से सोता ही नहीं, नींद बिल्कुल होता ही नहीं, क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। तो श्री श्री ठाकुर तब बोले, अश्वगंधा, आप सभी लोग जानते हैं, अश्वगंधा नाम सुने हैं, कोई इसका पेड़ भी कहाँ है वो भी पता होगा। तो अश्वगंधा के मूल
यानी जो उसको बोलेंगे हम जड़ है, जो जड़ को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर उसमें अच्छे गाय का गावा वाले शुद्ध घी मिलाकर शक्कर के साथ 1 सिक्की परिमाण हर रोज खाना है। 1 सिक्की मतलब 1/4, यानी 1/4 मतलब जो जड़ अश्वगंधा पेड़ की जो जड़ है उसको जब हम लाएंगे, उसको पाउडर बनाएंगे, उसका पाउडर जितना पाउडर होगा उसका 1/4 हर रोज 1 बार खाना है। 1 बार खाने से, और वह रात में सोने से पहले 1 बार खाने से ही हो जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, उसके साथ साथ भगवान का नाम ध्यान करने जरूरी है। नाम ध्यान करना जरूरी है। तो जो सत्संगी गुरु भाई भ्राता है, माताओं है, वो सबको तो मालूम है जो नाम और ध्यान करना क्या होता है। बाकी जो भाइयों माताओं है, उन सब अपने अपने जो इष्ट देवता है, गुरु है, सदगुरु है, जो जिनको मानते हैं, उनका नाम स्मरण ध्यान करना जरूरी है। सिर्फ दवा खाने से हमारा मानसिक शारीरिक तो कुछ काम होता है, लेकिन मानसिक रोग नहीं जाता। और रोग बीमार का उत्पत्ति का मूल जड़ है मानसिक अनबैलेंस्ड होना, संतुलन खोना, विकृत होना, विकार आना, तभी जाके हमारे शरीर प्रभावित होकर बीमार का शिकार होता है। तो इसलिए मन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। और मन को ठीक रखने के लिए जो सब कुछ की मालिक है, परम पिता परमेश्वर, हमारा इष्ट, उनके प्रति मन को स्थिर करना ये बड़ा जरूरी है। इसके अलावा नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग का आश्रय ग्रहण करना जरूरी है। तो चलिए, श्री ठाकुर ये बात बोले हैं कि अश्वगंधा, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, अश्वगंधा का जो जड़ है उसको सुखाकर पाउडर बनाकर उसमें देसी गावा घी के साथ शक्कर मिलाकर उसका 1/4 रात को सोने से पहले खान लेना है। और उसके साथ साथ भगवान की नाम ध्यान करना जरूरी है। इसी से ही काम तमाम हो जाएगा। आप सोचिए, 3 साल से कोई व्यक्ति नहीं सोया होगा तो उनका क्या हालत हुआ होगा, और इसी से उनका उद्धार हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक झलक लेते हैं कि अश्वगंधा का विशेषता क्या है। अश्वगंधा का नाम हम बहुत लोग सुने हैं। अश्वगंधा अग्नाशय, यानी हमारा जो पाचन करने में, डाइजेशन करने में जो सहायक होता है, उस अग्नाशय में इंसुलिन को निःसरण करता है और इंसुलिन पैदा करने में वो उद्दीपित करता है, यानी उस्काता है, यानी हेल्प करता है। और जो हमारे खून में जो शुगर होता है उसका परिमाण को घटाने में हेल्प करता है। डायबिटीज को इसी तरीके से वह कंट्रोल करता है। अश्वगंधा संपूरक जो होता है उसमें क्या करता है, हमारा जो मस्तिष्क है उसका कार्यकारिता को, स्मृति शक्ति को, स्मरण शक्ति को बढ़ाने में हेल्प करता है। वो उसका स्थिति को आगे ले जाता है।
हमारा स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, वृद्धि करता है। अश्वगंधा हमारा जो मेंटल प्रेशर है, स्ट्रेस है, उसको भी घटाता है। और ये सारी चीज वैज्ञानिक गवेषणा में प्रमाणित है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यह इतना ही काफी है सोचता हूं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए और श्री ठाकुर जी के नए बात को, ठाकुर जी के कहे हुए बात को आपके सामने आपके जरूरत के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के मौका दीजिए। आप भी फायदा लीजिए और मेरे को भी ठाकुर जी की बात करने का मौका दे दीजिए। ठीक है, आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना अपना इष्ट देवता को अपने माथे पर लेकर आगे बढ़ते रहिए। जीवन में सर्वांगीण उन्नति हासिल कीजिए। यही परमपिता के चरणों में मेरा प्रार्थना रखता हूँ। चलिए तो हम सबका मंगल प्रार्थना करते हैं। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, जय गुरु, भक्ति, श्रद्धा, प्रणाम सबको। नेक्स्ट वीडियो लाने तक मुझे विदा दीजिए।